बांग्लादेश की ज्यादातर जल आपूर्ति भारत से आने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर निर्भर है। नदी जोड़ो परियोजना के बाद भारत अपने पानी का बेहतर प्रबंधन करेगा और बांग्लादेश को मिलने वाली पानी की मात्रा भी कम हो सकती है। इससे बांग्लादेश की कृषि और जल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। इंडिया होता कौन है कुदरती अमल को बंद करने वाला? कौन होता है कि डैम्स वहाँ पे बना के और आप वाटर स्टोर करने वाला? इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। ये नहीं होगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। सर क्या ये इशू बहुत बढ़ेगा और क्या ताल्लुकात मजीद खराब होंगे? देखें जी, इसमें ये प्रिडिक्शन करना तो मुश्किल है कि आगे ये क्या टर्न लेगा। इनके दरमियान एक बहुत बड़ा हार्ड किस्म का इशू है और सरप्राइजिंगली इस पे डिस्कशन बहुत कम हुई है, मीडिया पे डिस्कस नहीं हुआ दोनों तरफ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? इंडिया के हिस्से में था वो अब मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कतरे कतरे पानी के लिए तरसेगा। भारत के आगे उल्टे लेटे में अब मोदी साहब का जो दिल कर रहा है, जो दिल करे, ये वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। इंडिया डज नॉट वांट, ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, हाउ डज इट मैटर इफ इंडिया वांट्स और इंडिया डज नॉट वांट? जी दोस्तों, बाकी वीडियो तेरे चैनल से पहले मैं बता दूं, इंडिया को यार बड़ा एज हासिल है। जो पाकिस्तान में पानी आता है वो भी इंडिया की तरफ से आता है, जो बांग्लादेश में जाता है वो भी इंडिया की तरफ से जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरफ पाकिस्तान भी पानी के मामले में इंडिया का मोहताज है और दूसरी तरफ बांग्लादेश भी पानी के मामले में इंडिया का मोहताज है। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने तो इंडिया के साथ वो जो मुआहदा किया हुआ सिंतास मुआहदा जिसे कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक के तवस्सुत से किया गया है। तो लेकिन मेरा नहीं ख्याल शायद कि इंडिया ने कभी बांग्लादेश के साथ इस किस्म का मुआहदा किया हो, क्योंकि ऐसी कभी ज़रूरत पेश आई नहीं। इंडिया के हमेशा से रिलेशन अच्छे रहे हैं बांग्लादेश के साथ। आज के वक्त में मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में वो गर्म जोशी है जो आज से कुछ या एक या कुछ महीने पहले की बात है, जब हसीना वाजिद की सरकार थी और इंडिया के और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी बेहतर थे। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी अमेजिंग वीडियो उसके बारे में क्या कहते हैं मीडिया पे बैठे लोग। तो चलो आप पहले वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। ये नहीं होगा। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे। ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस। ये आपको खुश्क करके और यहाँ पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। लेकिन बजाय इसके कि भारत से इस मामले में लड़ाई करने के बारे में सोचा जाता कि हम चले कानूनी जंगी लड़ लेंगे या सफारती महाज पे लड़ लेंगे या जैसे भी करेंगे, कोई धमकी शमकी लगा देंगे कि हम 7 मिनट में भारत को तबाह कर देंगे। उल्टा भारत के आगे उल्टा लेट गए हैं जाके, क्योंकि सारे करप्ट क्रिमिनल एलिमेंट ऊपर बैठा हुआ है, तो भारत के आगे उल्टे लेटे हुए हैं। अब मोदी साहब का जो दिल का वो लो पॉइंट है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे लो नहीं होगा, यहां से ऊपर ही जाएंगे। लेकिन हालात ये हैं कि इन लोगों ने अभी तक पाताल नहीं छुई जो मुझे लगता था छू लिया इलेक्शन से पहले। ये मजीद गिरेंगे, ये मजीद नीचे जाएंगे। तो फिर हल क्या है? लोग हल की बात कर रहे हैं, इसका हल क्या है? देखिए, कहीं भी किसी भी जगह देख लें, प्रेशर जब बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, ताकतवर से ताकतवर शख्स भी अगर वो अपने दोनों हाथों से ऊपर बार से लटका रहता है, इवेंचुअली उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। प्रेशर जब किसी जगह पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, उसने फटना ही होता है। पानी का कतरा भी अगर पत्थर पे एक जगह गिरता रहता है, गिरता रहता है, उसमें भी सुराख होना शुरू हो जाता है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है सिवाय एक स्ट्रैटेजी के कि इनको तस्लीम नहीं करना जो इनका जबर है और डट के खड़े रहना है सब ने। इवेंचुअली ये प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि ये झुक जाएंगे
इंडिया साजिश कर रही है इनके खिलाफ बांग्लादेश में। इंडिया नहीं चाहती, हमारे चाहने ना चाहने से क्या होता है। जब तुम्हारे 2-2 कौड़ी के जर्नल इन्होंने तुम्हारी सरकारें गिराई, वो इंडिया चाहती थी। जो हर साल तुम लोग भीख मांग के जिंदा रहते थे, वो इंडिया चाहती थी। हर साल या तो बाढ़ या तो सूखे से आधा बांग्लादेश बर्बाद हो जाता था, वो इंडिया चाहती थी। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शेख हसीना से, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? लुक विद इन, अपने अंदर देखो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। दिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, इज कॉल्ड द एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी है बाहर का हाथ है जो हमारे साथ गलत। तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। तुम खुद गधे हो, तुम खुद गधे हो यार, तुम्हारे खुद बस का नहीं है कुछ, तुम कर लो ना यार। किसने मना करा है तुम्हें? किसने मना करा? हु हैज सेड दैट, हु हैज स्टॉप्ड यू? इंडिया डज नॉट वांट। ये नाहिद इस्लाम कह रहा है इंडिया डज नॉट। इंडिया के वांट ना वांट करने से क्या होता है? आई वांट टू आस्क बांग्लादेश इज दिस, हाउ डज इट मैटर इफ इंडिया वांट्स और इंडिया डज नॉट वांट? हाउ डज इट मैटर? आर वी इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस? आप ये कहते हो कि शेख हसीना प्रो इंडिया थी। अगर इंडिया का इतना इन्फ्लुएंस होता बांग्लादेश के अंदर, तो शेख हसीना आज भी फिर प्रधानमंत्री रहती। इफ योर स्टेटमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टिंग शेख हसीना वाज ट्रू, फिर तो शेख हसीना रहनी थी। आपने उसको निकाल दिया, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी यार, आपने उसको निकाल दिया। हमने तो कुछ नहीं बोला। इंडिया ने कुछ बोला है? इंडिया ने कुछ बोला है? पर यार एक बात बताओ, जब वहां पे तुम हिंदुओं को मारोगे, वहां पे जब तुम हिंदुओं को मारोगे, जहां पे तुम हमारे मंदिर तोड़ोगे बांग्लादेश के अंदर, तो फिर यहां का हिंदू बोलेगा और तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम ये मत सोचना एक मिनट के लिए कि यहां से कुछ हो नहीं रहा है। तुम जितने मंदिर तोड़ रहे हो, आज की तारीख में पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने, और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान, और ये भीख हमने मंगवाई उससे। भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हमारी लाठी में आवाज नहीं है। भारत से कोई बड़े बड़े लंबे चौड़े बयान नहीं देता, लेकिन हमारी लाठी कमर तोड़ देती है। FATF में पाकिस्तान सारी चीजें 27 कंडीशंस थी, 26 कंप्लीट कर ली। 27 में से 26 कंप्लीट करने के बाद 2 साल और नाक से पकड़ के घिसटा पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान हर गली मोहल्ले में जलील बेइज्जत हो रहा है, रुसवा हो रहा है। और करो 26/11 और करो अटैक, हम तुम्हें बताएंगे। मैं बांग्लादेश को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें तुम्हारे देश में आग लगानी है। कल लगानी है, आज लगाओ, आज लगानी है, अभी लगाओ। लेकिन हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। योर कंट्री विल बी परपेचुअली डिस्टेबलाइज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी विल गो इनसाइड एंड अटैक यू, आई होप इट डज, बट मैं ये नहीं कह रहा। आई सिंसियरली होप इट डज, लेकिन मैं वो बात नहीं कह रहा अभी। 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में बैठे हैं। मैं सरकार से ये कहता हूं, ठीक है, आप बांग्लादेश के अंदर मिलिटरीली आप नहीं इंटरवीन करना चाहते, एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, इन नाशुकरों को एक एक को निकालो। जी दोस्तों, हमने वीडियो देखी। वीडियो में हमने देखा जी, इंडिया जो है वो डैम बना रहा है, जो दरिया हैं जो बांग्लादेश में जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का फ़्लो है वो कम हो जाएगा। मेरा फ़्लो कम होने के साथ साथ बहुत हद तक बांग्लादेश को पानी कम मिलेगा। तो जब बांग्लादेश को पानी कम मिलेगा, वहाँ पे जो फसलें हैं या जो खेती बाड़ी की जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश का नुकसान होगा। और बांग्लादेश क्या ये अफोर्ड कर सकता है? बांग्लादेश क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि वो जो अपनी उनकी ज़रूरी इंडस्ट्री है उसको नुकसान, और इंडिया के साथ वो रिलेशन, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं रखेगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश को काफ़ी हद तक नुकसान होगा। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इंडिया को भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर इंडिया बांग्लादेश के साथ ऐसी सिचुएशन पैदा करता है जिससे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन और ख़राब होते हैं, तो ओबियसली जो बांग्लादेश है वो चाइना की तरफ देखेगा। जब चाइना की तरफ देखेगा तो जो इंडिया और चाइना और बांग्लादेश के दरमियान में वो जो चिकन की निक है, जो छोटी सी गर्दन है, 22 किलोमीटर का इलाका है,
कहा जाता है कि वो बड़ा हसास इलाका है। तो ऐसी सिचुएशन में इंडिया को हमेशा बांग्लादेश की ज़रूरत रहती है स्ट्रेटजिकली। तो क्योंकि ऐसी सूरत हाल में इंडिया का बांग्लादेश को सपोर्ट करना भी बनता है। और अब हसीना वाले साहब नहीं है, अब जो नई सरकार है वो प्रो इंडियन नहीं है। वो बनिस्बत इंडिया के मीडिया में ख़बरें ये सुनने को मिलती हैं वो पाकिस्तान के हक़ में बयान देते हैं, वो प्रो पाकिस्तानी हैं। तो अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जो गर्मजोशी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में हसीना वाजी के दौर में थी वो आज नहीं है। तो बाकी ये है कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है जब ये जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, ठीक हो रही है, इंडिया ये जो बंद बांध रहा है बांग्लादेश के पानियों पे, तो इंडिया तो अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, इंडिया तो अपना फ़ायदा देखेगा। लेकिन ये है कि बांग्लादेश का पानी कम होगा, लेकिन जब इंडिया के पास एक्स्ट्रा पानी होगा, तो जब इंडिया अपने जो डैम है उनका मुंह खोलेगा तो सैलाब आ जाएगा बांग्लादेश में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होएगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आप इस बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।